हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ दीपक कुमार फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी भागलपुर। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चैप्टर 8 के टॉपिक को डील कर रहे हैं और ये है चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक, व्यसन जनित रोग, जिसको हम लोग एज ए इंग्लिश कहेंगे एडिक्शन डिजीज़। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्यसन जनित रोग होता क्या है, एडिक्शन डिजीज़ है क्या। तो व्यसन जनित रोग कहने का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो कि व्यक्ति के वयस्क होने के साथ एक बुरी लक्षण या बुरी आदत लगने लगती है, और ये आदत के रूप में जो युवा पीढ़ी है वो मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। यानी मादक पदार्थ के रूप में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो शराब हो या बीड़ी हो या सिगरेट हो या तंबाकू से जुड़ी पदार्थ हो। तो ऐसे लत या ऐसा जो आदतें उस व्यक्ति को अगर लग जाता है तो ऐसे रोग को हम लोग व्यसन जनित रोग कहते हैं। आइए देखते हैं व्यसन जनित रोग की परिभाषा। यानी वैसा रोग जो विभिन्न मादक पदार्थों का लगातार सेवन करने से होता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि युवा पीढ़ी में ऐसा लक्षण, यानी जैसे ही युवन अवस्था की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो ये आदत या लक्षण बच्चों में लगने लगती है। और ये मादक पदार्थ के रूप में जो लक्षण अपनाते हैं वो क्या क्या है, तंबाकू का सेवन करके या दारू या शराब का सेवन करके या खैनी बीड़ी सिगरेट या गुटखा आदि हो सकता है। तो ऐसे रोगों को हम लोग एडिक्शन रोग या व्यसन जनित रोग कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मादक पदार्थ तथा उससे होने वाले प्रभाव के बारे में, कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मादक पदार्थ का लगातार सेवन करता है तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती है। तो आमतौर में एक कॉमन सा मादक पदार्थ के रूप में यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं तंबाकू, यानी एज ए इंग्लिश टोबैको। अब देखिए, ज़्यादातर व्यक्ति जो क्या होते हैं अपने जीवन में तंबाकू का सेवन करते हैं, और ये सेवन करते करते उन्हें एक लत सा लग जाता है जिन्हें वो छोड़ नहीं सकते हैं। और इनके सेवन करने से उन्हें आने वाले समय में या तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है या कैंसर की हो सकती है। आइए डिटेल देखते हैं हम लोग क्या है। यानी तंबाकू यानी मादक पदार्थ तंबाकू के सेवन करने से क्या हो सकता है। इसमें खास करके एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं निकोटीन। याद रखिएगा हमेशा, तंबाकू में क्या मौजूद रहेगा, तंबाकू में निकोटीन मौजूद रहता है। ये निकोटीन पदार्थ जो काफ़ी शरीर के लिए कैसा होता है, विषैला होता है, यानी पॉइजनस के रूप में होता है। पहला पॉइंट हो गया, यानी तंबाकू में मौजूद है निकोटीन पदार्थ, ये काफ़ी विषैला है। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि इसके लगातार सेवन करने से मनुष्य में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियां होती रहती है। लोगों को चाहिए कि इस बीमारी से बचाव के लिए तंबाकू का सेवन ना करें। अगर तंबाकू का सेवन होते रहेगा जीवन में तो इस तरह की कई बीमारियां और भी बढ़ते। मादक पदार्थ के रूप में जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है उसे हम लोग शराब कहेंगे, या जनरल शब्दों में उसे दारू कहते हैं। और ये शराब को एज ए इंग्लिश हम लोग अल्कोहलिक कहेंगे। यानी किस तरह अल्कोहलिक भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और ये अल्कोहलिक जब हमारे शरीर पे चला आता है तो हमारे बॉडी के स्टोमक को, यकृत को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। और इसका खास प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में होता है। और ये क्या करता है, जैसे ही कोई व्यक्ति अगर शराब या दारू को पीता है तो उसके नर्व सिस्टम के गति को थोड़े पल के लिए रोक देता है, यानी उसकी स्थिति मंद सी पड़ जाती है। तो अक्सर ही आप कभी देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को जीवन में तनाव आता है या टेंशन आता है तो शराब या दारू का सेवन करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि शराब और दारू के सेवन करने से वो टेंशन या तनाव कम हो जाता है, बल्कि उस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि जो तनाव या टेंशन है वो उसके लाइफ के लिए थोड़ा पल के लिए घट गया, जबकि रियल लाइफ में फिर वो ऐसा होता नहीं है। तो अब देखते हैं कि किस तरीक़ा से शराब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो शराब यानी मादक में पेय पदार्थ के रूप में शराब, जिसे जनरल शब्दों में हम लोग क्या कहेंगे, दारू मुख्य रूप से कहते हैं, इसके लगातार सेवन करने से मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी नर्व सिस्टम स्लो हो जाता है। साथ ही साथ इसका मुख्य प्रभाव के रूप में क्या है, कार्य क्षमता घट जाना। याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति दारू या शराब का सेवन करता है तो उसके कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। दूसरा, मानसिक विकास उत्पन्न होना। थर्ड पॉइंट से यकृत खराब हो जाना। पहले सुनते आए होंगे कि कोई व्यक्ति अगर दारू पी रहा है या शराब पी रहा है तो उसका लीवर ख़राब हो जाता है, यानी लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि ज़्यादातर शराब
या मादक पेय पदार्थ का सेवन करने से व्यक्ति को कैंसर जैसे रोग कॉमन होता है। आए दिन आप गुटखे वगैरह सब में भी देख सकते हैं कि आपको पहले ही दे देता है धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ तक कि लोगों को एक संदेश के माध्यम में आप देखिएगा सिगरेट के बॉक्स में भी गला या नेक का एक फ़ोटो डायग्राम दिया रहता है, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि इन्फेक्शंस है, या एज ए सिंबॉलिक के रूप में केकड़ा या क्रेप का डायरेक्शन दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी जिस लोगों को तंबाकू या मादक पदार्थ का सेवन करने की लत लग जाती है वो छोड़ते नहीं है। तो हमेशा से मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि ये ज़िंदगी मिली है उसका भरपूर यूटिलाइज़ कीजिए, कुछ पॉजिटिव कामों में लगाइए, ना कि इस तरीक़ा से मादक पेय पदार्थों का सेवन करके पैसे के साथ साथ अपने जीवन को भी दाव में लगाइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहेंगे संवेदनशील पदार्थ यानी ड्रग्स। अब कॉमन सी बात है आजकल अगर हम कुछ भी टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं या बड़े बड़े महानगरों या शहरों को देखते हैं तो वहाँ ड्रग्स का सेवन कॉमन सा हो गया है। और ये ड्रग्स का सेवन क्या है, ये तंबाकू के जैसा ही नशा चढ़ता है इसमें भी, लेकिन ये क्या करता है बहुत तेज़ी से नशा को चढ़ाता है। तो जो व्यक्ति इसके आदित्य हो जाते हैं या नशा के बिना अपने आप को नहीं जी पाते हैं, वो अपने जीवन में धीरे धीरे क्या करते हैं नशा को महत्व देने लगते हैं। और इस नशा को महत्व देने के लिए क्या करते हैं वो तेज़ी से और ज़्यादा कुछ ऐसा पदार्थों का सेवन करना चाहते हैं जिसे नशा वो तेज़ी से अपने जीवन में ला सके। और ये कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक है ये जानते हुए भी, लेकिन उसे एक आदत सा एक लत सा लग जाती है। और जब ये लत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस जगह वो सेवन के रूप में, यहाँ तक कि उस जगह वो सेवन के रूप में एक विषैला पदार्थों का उपयोग करने लगता है। और वो ये विषैला पदार्थ के रूप में जिसे हम लोग जनरल आमतौर पे ड्रग्स कहते हैं, यानी एज ए हिंदी उसको संवेदनशील पदार्थ कहते हैं। अब जानना यह है कि ड्रग्स क्या है। ड्रग्स कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके सेवन करने से नशा तेज़ी से चढ़ता है एवं मानसिक स्थिति की अवस्था में बदलाव आ जाती है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यानी नशा तेज़ी से चढ़ेगा उसके शरीर में, और शरीर में जैसे ही नशा चढ़ेगा कहाँ पे बदलाव होगा, यानी मानसिक स्थिति में बदलाव होगा। और ये मानसिक स्थिति में बदलाव किसके कारण होगा, तो संवेदन पदार्थ के रूप में, यानी जिसे हम लोग ड्रग्स के रूप में कहेंगे। और जिसलिए हम लोग साइकोट्रॉपिक ड्रग कहते हैं या नॉर्मली उसको कहते हैं नारकोटिक्स। आप देखे होंगे एज ए सीरियल वगैरह सब में अक्सर लोग कहता है कि वो नारकोटिक का शिकार है, यानी वो धीरे धीरे अपने जीवन में ड्रग्स को लेने लगा। अब ये देखेंगे कि नारकोटिक्स या संवेदनशील पदार्थ के रूप में क्या ऐसा चीज़ है या क्या ऐसा पदार्थ है जिन्हें लोग ज़्यादातर ड्रग्स के रूप में उपयोग करते हैं। तो पहला हो गया हीरोइन, दूसरा हो गया कोकीन, तीसरा हो गया मॉर्फिन इत्यादि। यानी ये सारे चीज़ जो है ये व्यक्ति विशेष के लिए ख़तरनाक है, लेकिन जिस व्यक्ति को इसका लत लग जाता है तो उससे वो निजात या छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा था चैप्टर 8 का टॉपिक, जिसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट यानी 13 पार्टों तक यानी 13 पार्ट तक इसको पढ़कर चैप्टर 8 को कंप्लीट किए हैं। अब यूट्यूब चैनल में अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 के टॉपिक को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।